आज की दुनिया में हर आदमी का कोई सेंटर है। सेंटर मतलब वो कोई नुक्ते के ऊपर उनका एक इंसान, हर इंसान उसका कोई ना कोई सेंटर है। मतलब वो कोई ना कोई पॉइंट के वो घूमते रहता है। आज की तारीख में लोग अपनी जिंदगी जितना पैसा कमाते हैं उस तरीके से अपनी जिंदगी को वो चलाते हैं। आज की तारीख में अक्सर 90% बोलो, 95% बोलो, इंसान जितना पैसा कमाते उस तरीके से वो कपड़े पहनेंगे, उस तरीके से उनकी गाड़ी होगी, उस तरीके से उनका घर होगा। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? माशाअल्लाह। चंद आपको 2-1% मिलना मुश्किल है जो अपनी जिंदगी अपनी कमाई के हिसाब से नहीं बिताते हैं। हालांकि होना चाहिए। आपकी जिंदगी बिताने का एक आपकी कमाई से लेना देना क्या है? आप अपनी जिंदगी बताओ जैसा बिताना चाहते, कमाई से लेना देना क्या है? तो क्योंकि आपकी जिंदगी कमाई पे है तो अक्सर इंसानों का पूरा सेंट्रल पॉइंट है कमाई। मैं कितना कमाऊंगा उस तरीके से मैं पढ़ाई करूंगा, उस तरीके से ग्रेजुएशन करूंगा, उस तरीके से धंधा करूंगा। ज्यादा पैसे तो गाड़ी अच्छी लूंगा। पूरा उनका दारो मदार कमाई पे है। आप देखना चाहते आदमी अमीर है कहने, उनका रहना सहना देख लो, आपको पता चल जाएंगे। कम लोग हैं जो देखने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा उनकी कमाई कितनी है। अभी हम डिस्कस करेंगे सेंटर के बारे में। कुछ लोगों का सेंटर होता है सेल्फ, खुद, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड मतलब उनका पूरा सेंटर मैं। वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी खाली अपनी अच्छाई चाहता है। वो उसको कोई फिक्र नहीं पड़ता बाजू लोग क्या कर रहे हैं, चाहे भूखे मर रहे नहीं मर रहे। मैं तो मेरे बारे में सिर्फ चाहता हूं मेरा अच्छा हो, बाकी लोग गए भाड़ में। इसे कहते सेल्फ सेंटर्ड। कुछ लोग हैं जो फैमिली सेंटर्ड है। मेरी जिंदगी का मकसद है कि मेरी फैमिली को खुश रखूं। कुछ लोग होते वालिद सेंटर्ड, अपने बाप को खुश रखना। सही है गलत नहीं, बाप को मैं मेरे वालिद को खुश रखूंगा। कुछ लोग का सेंटर्ड है माँ, वालदा। मैं तो मेरी वालदा की बात मानूंगा, उनको खुश रखूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद है वालदा को खुश रखना। और फिर हदीस पेश करेंगे, अरे कुरान में लिखे हदीस में लिखे माँ बाप की बात मानो। अरे मैंने कब कहा नहीं? और बाप सही कहता है गलत कहता है, मैं तो बात मानूंगा। ये इस्लाम नहीं है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 31, सूरा लुकमान आयत नंबर 14। ए इंसानों, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। अपने वालिद और वालदा के साथ हुस्ने सलूक करो। और आपकी मां ने जो आपको पेट के अंदर 9 महीने रखा और उसके बाद 2 साल जो विनिंग की। नेक्स्ट वर्स कहते हैं, लेकिन सूरह लुकमान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 15, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपको अल्लाह के खिलाफ कोई और की इबादत करने के लिए कहे तो उनकी बात मत मानो, फिर भी उनके साथ हुस्ने सलूक करो। सबसे नंबर 1 पे आते अल्लाह, फिर अल्लाह के रसूल, उसके बाद वालिदैन। कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना मत वालिद को चाहो कि वालदा को चाहो कि अल्लाह के रसूल के खिलाफ बात करे, आप उनकी बात मानो। मेरे वालिद ये कहते, मेरे वालिद वो कहते। मैं वालिद इंतकाल हो जाता फिर भी वालिद के गुण गाते रहते। बुरी बात नहीं, वालिद की इज्जत करो। मैंने कहता हूं मत करो, इज्जत दो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं। इसे कहते पेरेंट सेंटर्ड। वालिदैन उनके लिए जिंदगी में टॉप। कुछ होते बच्चे सेंटर्ड। मैं तो मेरे बेटे को अमेरिका भेजूंगा,
उनका पूरा मकसद बेटे को अमेरिका भेजना। किधर भेजना? किधर भेजना? जहन्नम भेजना। नंबर 2 था फैमिली सेंटर में, उसका तीसरा हिस्सा था चिल्ड्रन सेंटर। तो लोग अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, कर्ज लेंगे, रिबा पे कर्ज लेंगे बेटे को, लेकिन अमेरिका भेजेंगे। ऐसा सोचेगा जन्नत भेज रहे। और अल्लाह की मदद है, मेरे तकरीर के वजह से हजारों पाकिस्तानी, हजारों हिंदुस्तानी मुसलमान जो अमेरिका जाने वाले थे, कनाडा जाने वाले थे, नहीं गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% लोग को मैं मुतमईन कर सका, उसके ऊपर अलग तकरीर दूंगा मैं। नहीं, वो पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है अमेरिका से अच्छी है। इसके ऊपर तो मेरी तकरीर है जो अभी मौका नहीं है। मैं बोला मुसलमान को एक मुस्लिम मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जा सकते, दूसरे मुस्लिम मुल्क, लेकिन एक गैर मुस्लिम मुल्क, ये तो मेरे हिसाब से इजाजत ही नहीं है। वो जाते पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। कोई मुस्लिम शहर जाते मुझे कोई एतराज नहीं। इसके ऊपर तो लंबी मैंने तकरीर की है, लेकिन वक्त अभी है नहीं। लेकिन अल्लाह के फजल से माशाअल्लाह हजारों की तादाद में जो ले चुके थे वीजा, जो ग्रीन कार्ड, जो भी कार्ड बोलो आप। मैं बोला मैं पाकिस्तान गया नहीं उस टाइम की बात है, लेकिन मैं जानता हूं जो भी हालात है, पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। तो ये हम कह रहे थे चिल्ड्रन सेंटर्ड, यानी बच्चे को जहन्नम में डालने के लिए आप कुछ भी करेंगे। समझते पाकिस्तान, वो समझते कि अमेरिका जन्नत है। इसको कहते हैं चिल्ड्रन सेंटर। कुछ लोग होते सोसाइटी सेंटर। सोसाइटी सेंटर मतलब आजू बाजू कौन है उनके साथ कंपटीशन। कुछ कहते हैं नेबर सेंटर। नेबर सेंटर मतलब पड़ोसी सेंटर। उनकी पूरी जिंदगी, पूरी अपनी जिंदगी पड़ोसी की घूम रही है। पड़ोसी क्या करता है, मैं पड़ोसी से कंपटीशन ले रहा हूं। तो फरिश्ते को बोलता है मेरी आंख फोड़, मेरे पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाएगी। ये हालत है हमारे आज के माशरे में, और कई मुसलमान भी ऐसे हैं। माफ करना, नहीं होना चाहिए है, लेकिन कुछ लोग है एनिमी सेंटर। एनिमी सेंटर में मेरा दुश्मन क्या कर रहा है, मेरे दुश्मन मेरी प्लानिंग क्या कर रहा है, मेरे खिलाफ क्या कह रहा है, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। सोशल मीडिया में दिया तो मैं उसका जवाब दूंगा। एनिमी सेंटर, मेरा दुश्मन क्या, उसकी पूरी जिंदगी दुश्मन क्या कर रहा है उसके अंदर बीत जाती है। माशाअल्लाह, मैं दावती मैदान में मेरे चाहने वाले करोड़ हुए तो दुश्मन भी है ना हजारों, भाई है ना। अगर मैं उनके पीछे भागते रहूं तो दावती काम छोड़ने पड़ेगा ना। एक कहावत है, when people throw stones at you, raise yourself so high so that the stone doesn't reach you. अगर कौन आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाओ कि पत्थर आप तक नहीं पहुंचे। अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, पत्थरबाजी मत करो, अपने आप को इतना ऊंचा पहुंचाओ कि पत्थर आप तक नहीं पहुंचे। एक दूसरी कहावत है, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को जमा करो, आपकी इमारत बनाओ। मेरा उसूल है, कोई भी मेरे खिलाफ बात करता है मैं जवाब नहीं देता हूं। अगर खिलाफ बात करता हूं, मैं मेरी टीम को बोलता हूं देखो भाई इसमें कुछ मेरे लिए सीखने के लिए है क्या। हो सकता है कि 100 में से एक आदमी कुछ सही बोल रहा है। मेरी टीम को बोलता हूं मैं आप तहकीक करो, मुझे टाइम नहीं है। अगर तहकीक में मिल गया कि मैंने गलती किया तो बोलो भाई, मैं उस पर सुधर जाऊंगा। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, लेकिन मैं पत्थरबाजी में नहीं मानता हूं, टाइम ही नहीं है। इस्लाम को प्रोटेक्ट जवाब देने का टाइम नहीं है। अभी मेरे खिलाफ, और मैं कह चुका हूं परसों, अगर कोई कुरान और कोई हदीस में आयत नहीं है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ कोई बात करेगा तो जन्नत में नहीं जाएगा, तो कोई मुसलमान भी मेरे खिलाफ बात करता है, मैं बोलता आओ भाई मेरे मंच पे आके बात करो,
मेरे खिलाफ बात करेंगे तो भी जन्नत में जा सकते। मैं कोई कुरान की आयत नहीं जानता हूं, कोई हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत नहीं जाएंगे। मेरी शर्त है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे कायम रहो, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। आप मेरे मंच पे बात कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं एनिमी सेंटर्ड। अपना तीसरा तो खत्म हो गया, सोसाइटी सेंटर्ड। चौथे नंबर पे आते हैं मटीरियल सेंटर्ड। मतलब पूरी आपकी जिंदगी आपके मटेरियलिज्म पे है। मटेरियलिज्म। आप कौन सी घड़ी पहन रहे? रैडो, वो टैगोर, ओमेगा, रोलेक्स, पातिक फिलिप। पातिक फिलिप, पातिक फिलिप, रोलेक्स तो सब लोग जानते हैं। पातिक फिलिप। आपका कौन सा डायल है? आपका बेसिल क्या है? गोल्ड प्लेटेड है, डायमंड स्टडीड है। उनकी गुफ्तगू वही है बस। उनका जो पास्ट टाइम है या मटीरियलिज्म पे। कौन सा जूता पहने? वो एलवी का, लुई विटॉन का, वो वैली का। कौन सी पहने? मॉन्ट ब्लैंक की। आगे जाएंगे तो गाड़ी कौन सी आपके पास? BMW। मेरे पास तो मर्सिडीज है, एस क्लास, S450। मेरे पास मेबैक है। मेरे पास पॉश गाड़ी है, बेंटले, लंबोर्गिनी। ये समझते हैं। और कोई भी इंसान कितना भी मटेरियलिज्म चाहे करो, कभी भी खुशी नहीं है। हर एक का लेवल होता है। आपका ब्रैकेट क्या है, कौन से लेवल पे? और अल्लाह ने मुझे माशाअल्लाह तौफीक दिया। मैं तो भाई गरीब इंसान झाड़ू वाले के साथ रहता हूं और बादशाह के साथ भी टाइम गुजारा हूं, बिलियनियर के साथ टाइम गुजारा हूं, गरीब इंसान के साथ टाइम गुजारा। आप हाई लेवल आपका हाई जाएगा। आपके पास यॉट कौन सी है, कितनी बड़ी है? आपके पास प्लेन कौन सी है? प्राइवेट जेट प्लेन है, कितनी इंजन की है? गल्फ स्ट्रीम है। ये तकरीर में क्या था बंबई में 2009 में हमारे पीस कॉन्फ्रेंस में। अब माशाअल्लाह फ्रंट रो पे तो कई बिलियनर थे दुनिया भर से। पाकिस्तान से नहीं थे, मगर पाकिस्तान लोग बंबई नहीं आते। आपके पास घड़ी होंगी तो एक घड़ी नहीं होंगी, 4, 5, 10 घड़ी होंगी लिमिटेड एडिशन की। मैं आज घड़ी पहना तो कल वो शख्स वापस आने वाला है, सेम घड़ी तो पहन नहीं सकता हूं ना, वो देखेगा। मेरी घड़ी 1400 रुपए की, $30 की, सेम टाइम दिखाती है। इनकी घड़ी $10,000, $20,000। अल्लाह ने मुझे तौफीक दे, सब मुझे गिफ्ट मिले, रोलेक्स मिले, सब मिले, एलवी बैग भी मिली, मॉन्ट ब्लैंक भी मिली, कभी पहनता ही नहीं हो। और ये लोग जो है ना, इनकी पहचान उनकी दौलत है। कभी जाएंगे तो मैं मर्सिडीज गाड़ी में जाऊंगा, नहीं जानूंगा तो कौन पहचानेगा इन्हें? डॉक्टर जाकिर नाइक कुर्ते पैजामे में जाएंगे, माशाल्लाह सब लोग पहचान दे। ये सूट जो मैं पहनता हूं, मैं इसे पसंद नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि मैं गैर मुस्लिम में दावत देना चाहता हूं, सूट पहनना तो हराम नहीं है। और जो लोग जानते कभी मेरे होटल पे आएंगे तो देखिए मैं कुर्ते पैजामे में, तो लोग शौक हो जाते हैं। कई पाकिस्तानी उन्मा जब आते देखते हैं मेरे घर को, इतना छोटा घर, अरे कुर्ते पैजामा, क्यों हराम है कुर्ता पैजामा? नहीं डॉक्टर साहब, हम समझते हैं आप सूट पैंट में ही है। सूट पैंट सिर्फ जब मैं तकरीर करने जाता हूं तो क्या लोग जब देखेंगे तो गैर मुस्लिम देख, कौन ये जोकर है, सूट पहन और टोपी पहन क्या है? देखो जोकर लगना भी उसमें फायदे हैं। ये कौन है उसके ढकने के ऊपर? पैंट पहन रहा है लेकिन ढकने के ऊपर जोकर दिखता है। अरे वेदा कोड कर रहा है, बाइबल कोड करता है। टीवी ऑन करेंगे तो ये मेरा एक टेक्निक है टू एंटर द हार्ट, ये जायज है। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि टाई पहनना हराम है, किधर भी लिखा नहीं, लेकिन वो अलग बात है। कहाँ लिखा नहीं, वो गलत फहमी है। अगर टाई पहनना हराम है तो टाई नहीं पहनना चाहिए, कहाँ हदीस में नहीं लिखेला है। और ये सलीब की निशानी है ही नहीं, ये गलत फहमी है, अलग बात है, नहीं तो मैं पहनूंगा ही नहीं। तो ये मटीरियल सेंट्रिज्म है ना, बहुत से लोग, मैं तो मर्सिडीज के अलावा जा ही नहीं सकता हूं बाहर, क्योंकि अगर वो कोई 5 स्टार होटल में जाएंगे चलते हुए तो कौन उनका इंटर भी करने देगा नहीं। उनकी पहचान उनकी गाड़ी है, वो गाड़ी को इंटर करने दे रहे, आदमी को नहीं।
मेरी पहचान है मेरा दीन इस्लाम, मेरी पहचान है मैं दाई हूं। आपको मुझे वेलकम करने का मैं आऊंगा, मुझे मेरे गाड़ी को वेलकम मत करो। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, भले मैं दाई हूं, मैं ताजिर भी हूं, महीने में 2-3 दिन तिजारत करता हूं, अल्लाह ने करोड़ रुपया दिया मुझे, मेरे पास ताकत है कि मैं खुद रोल्स रॉयस खरीद सकूं। लेकिन क्या रोल्स रॉयस से मैं अच्छी मिसाल कायम करूंगा? लोग जानते नहीं मेरे पास अल्लाह ने बहुत दौलत भी दी है। बहुत से लोग कहते हैं अगर फुल टाइम बिजनेसमैन बनेंगे तो बिल गेट से ज्यादा पैसा। अरे बिल गेट के साथ जहन्नम थोड़ी चाहिए मुझे यार, मुझे क्यों गाली दे रहे आप? बिल गेट बन के मैं जहन्नम में जाना क्या है? आप क्या लेक्चर सुन रहे मेरा? मेरा मयार है मैं सिर्फ टोयोटा गाड़ी में घूमूंगा, वो भी इनोवा मैक्सिमम। मैं कोई भी ब्रांडेड चीज नहीं पहनता हूं, सब गिफ्ट मिले, एलवी गिफ्ट मिली, लुई विटॉन मिली, मॉब्लैंक मिली, रोलेक्स सब मिले। लेकिन इससे मैं मैार को नीचे क्यों करूं? भाई क्यों मैार को नीचे करूं? बहुत से बार प्राइवेट जेट में मैंने सफर किए, मैं बोलता हूं भाई प्राइवेट जेट में क्यों भेज रहे? वो मैं तो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करता हूं, उतना पैसा मेरे इदारे को डोनेशन दो। मैं चाहता हूं तो मेरा उसूल है, मैं कभी भी जिंदगी में पैसे देके बिजनेस क्लास ट्रैवल किया नहीं, सिर्फ एक बार, वो मजबूरी थी, मेरे खिलाफ वारंट आ गया था और टिकट फुल थी, तो बिजनेस क्लास में एक ही बार पैसे के, वरना तो बहुत बार ट्रैवल किया जब हुकूमत बुलाती हो सब। मेरे पास पैसे की कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं अगर बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूं, उसके बदले में अगर इकोनॉमी ट्रैवल करूं, बिजनेस क्लास टिकट तकरीबन 5 गुना ज्यादा महंगी होती है। कम से कम 5 दाई को मैं दावती मैदान के लिए फ्री टिकट दे सकता हूं, ये मेरी सोच है। अभी जब मैं आ रहा था, मैं जहां भी दावती काम के लिए जाता हूं खुद पैसा भरता हूं मेरे टिकट का खुद, अनलेस हुकूमत बुलाती है। तो हुकूमत बुलाती है तो मैं वो राजेश से नहीं बोल सकता मैं मेरी टिकट खरीदूंगा। लेकिन इस टाइम जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था तो मैं कतर के जरिए आया, कतर एयरवेज में, और मैं खुद की टिकट से आया, तो मैं इकोनॉमी क्लास में था। सब पाकिस्तानी डॉक्टर जाकिर इकोनॉमी क्लास में, और जैसा कि मैं हराम किया कुछ। मैं बोला क्या ऐसा देख रहे डॉक्टर साहब आप इधर? मैं बोला क्यों, मैं कुरान की कोई आयत है क्या इकोनॉमी क्लास में नहीं ट्रैवल कर सकते? मैं चौंक गया, मैं बोला मैंने शायद कोई हदीस नहीं पढ़ी जिसमें लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करना हराम है। हो सकता है ना? अगर आपके पास पैसा नहीं और फिर इकोनॉमी में ट्रैवल करते बड़ी बात है, पैसा देने के बाद आप नहीं ट्रैवल करते, इसमें इज्जत है। और मैं मिसाल दूंगा शेख सुलेमान राजी की। किसने नाम सुना शेख सुलेमान राजी, सऊदी अरेबिया के? हाँ, चंद लोग ने। शेख सुलेमान राजी माशाअल्लाह एक बिलियनर है, बिलियनर, और माशाअल्लाह डोनेशन में भी बहुत माशाअल्लाह आगे है, और मेरे काफी करीब है। जब मैं लास्ट टाइम चंद साल पहले उनको मिलने गया था रियाद में, सॉरी मक्का में मुलाकात हुई थी, रियाद में रहते वो, तो वो कह रहे थे मुझसे कि मैं हमेशा इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करता हूं। उसकी दौलत कितनी होगी? 40-50 बिलियन, उससे ज्यादा होंगी, $100 बिलियन तो होंगी उसकी। वो इकोनॉमी में ट्रैवल करता है। तो एक बार उन्होंने कहने लगे मुझसे शेख सुलेमान राजी, जब मैं टिकट काउंटर पे गया तो वो टिकट काउंटर वाले ने कहा शेख आप इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं, आपका बेटा फर्स्ट क्लास में? तो शेख सुलेमान ने जवाब दिया मेरे बेटे का वालिद अमीर है, मेरा वालिद गरीब है। हमें इनसे इबरत हासिल होती है। इतना बड़ा आदमी, पैसे की कमी है। उसने जब वक्फ कायम की, उसके बहुत से वक्फ है, आखिरी वक्फ जो कायम की 120 बिलियन रियाल, $30 बिलियन की वक्फ कायम की, आखिरी वक्फ। उसमें वक्फ में लिखा है कि कोई भी ट्रस्टी अगर मेरे वक्फ के पैसे से ट्रैवल करता है तो इकोनॉमी में ही करेगा। और उसके ट्रस्ट की वक्फी सब जो उसके ट्रस्ट के जो उसके वक्फ के ट्रस्टीज है, कई बिलियनर है, मैं उनको जानता हूं। वो कहते हैं शेख का बस चले तो हमें चला के लेके जाएंगे।
और हमारे लोग अगर बिजनेस क्लास की टिकट फिल हो तो इकोनॉमिक में ट्रैवल नहीं करेंगे। कुछ लोग को तो आदत है सिर्फ प्रेसिडेंशियल सूट में रहने की, होटल में जाएंगे प्रेसिडेंशियल सूट नहीं है, हम ये होटल में नहीं रहेंगे। उनकी पहचान उनकी दौलत है, दौलत जाएंगी कौन पूछेगा भी नहीं, थूकेगा भी नहीं आप पे।